तो ये है द गोचन विलेज मिस्ट्री मानवा का एपिसोड 3। तो बिना बकवास के मानवा का शुरू करते हैं। हम शुरू में देखते हैं कि हमारा हीरो सुबह सुबह उठता है और एक्सरसाइज करता है क्योंकि हेल्दी होना ज़रूरी है। फिर दूसरी तरफ हम ह्यूनसुक नाम के लड़के को देखते हो। और ये ह्यूनसुक कौन होता है? ये वही होता है जिसने रात में हमारे हीरो के ऊपर हमला करा था। वो किसी के फार्म से मुर्गी चुरा था, तभी पीछे से वही आता जिसका वो फार्म होता है। और असल में वो हिंसुक का भाई होता है, मतलब बड़ा भाई। वो उसे मना करता है कि तुम यहाँ से मेरी मुर्गियाँ क्यों चुरा रहे हो, लेकिन हिंसुक उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। और ये भी कहता है कि जो चीफ है उसने मुर्गियाँ मंगाई है, लेकिन जो उसका भाई होता है कहता है कि अगर चीफ को मुर्गी चाहिए तो वो डायरेक्ट मुझसे कहता है। लेकिन हम देख सकते हैं जो हिंसुक है बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है और वो अपने भाई के ऊपर हमला करता है और कहता है कि अब तू मुझे सिखा गया कि मुझे क्या करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सारी चीज़ हमारा ऊपर से बैठा हीरो देख रहा होता है और तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर उसका जो बड़ा भाई होता है वो सारी बातें बता देता है। और फिर चीफ हिंसुक से कहता है कि मैंने तुमसे मुर्गी मंगाई तो थी, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम चुरा के लेके आओ। और कहता है कि मुझे माफ़ करना। फिर चीफ जाते वक्त कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद समझ गए हो। तो फिर लेकिन हिंसुक कहता है क्या मुझे पछतावा करना चाहिए? तो जो चीफ होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और हिंसुक खड़े खड़े ही अपने ऊपर बहुत सारे मुक्के बरसा देता है। फिर जो हमारा हीरो होता है उसके पास वही लड़की आती है और कहती कि मेरे फादर यहाँ पे बहुत समय पहले आ गए थे और तुम यहाँ पर क्या करो। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर खुले में ऐसे घूमना नहीं चाहिए। और फिर जो हमारा हीरो कहता है कि तुम ऐसे दिखावा क्यों करते हो कि जैसे तुम्हें मेरी चिंता है, और चिंता के लिए कोई किसी के ऊपर टोना टोटका करता है। फिर लड़की कहती है कि टोना टोटका तुम्हें कैसे पता? तो फिर वो उसे चाम दिखाता है और लड़की एकदम से घबरा जाती है। फिर वो कहता है कि तुम बताओ। फिर वो लड़की कहती है कि असल में ये गांव बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर मानते हैं कि बुरी आत्मा होती है। फिर जो हमारा हीरो पता ही है ज़्यादातर किसी को भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, तो हमारे हीरो को भी विश्वास नहीं होगा। वो चाम को फाड़ कर वहाँ पर फेंक देता है। फिर हम दूसरी तरफ हिंसुक के बड़े भाई को देखते हैं जो कि फार्म में ही होता है और एक मुर्गी को पकड़ता है। लेकिन पता नहीं वो आपस में बड़बड़ा रहा होता है। कहता है कि तूने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी और अब तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वो क्या करता है, एक मुर्गे को पकड़ता है और उसका गला काट देता है। अगले दिन हम उसी रात को देखते हैं वो हिंसुक का भाई हिंसुक के घर पे जाता है। वो पहले दरवाज़ा खड़खड़ाता लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसके सामने से हिंसुक खुद चल के आता है और उसके हाथ में चाकू देखकर वो घबरा जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन उसका बड़ा भाई कहता है कि सुबह तुमने जो मेरे साथ किया, क्या तुमने उसके लिए मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो चाकू से हमला करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और हिंसुक ये उसके ऊपर हावी होता है, जिसके कारण हिंसुक उसको बहुत ज़ोर से पीटता है। फिर सुबह का सीन आता है और हमारे हीरो घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसको सामने बैठी हुई लड़की मिलती है। वो उसका हाथ पकड़कर एकदम से चीफ के घर लेके जाती है। वो पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो, लेकिन वो कहती है कि बहुत ज़रूरी है, चीफ के घर चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मीटिंग होती है जहाँ पर सारे गाँव वाले और चीफ बैठा होता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो, तुमने मेरा रूटीन ख़राब कर दिया। चीफ और उससे माफ़ी मांगता कि हमें माफ़ करना तुम्हारे रूटीन ख़राब करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम गांव के लिए क्या कर सकते हो। तो हमारा हीरो कहता है कि क्या करूं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो यहाँ पर बस रहने के लिए आया हूँ। लेकिन चीफ कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। लेकिन हमारे हीरो सीधे सीधे मना कर देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये चीज़ देख कर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं। वो कहता है कि हिंसुक तुम्हारा बड़ा भाई नहीं दिख रहा, वो कहाँ पर है। फिर वो सारी बातें बता देता है और फिर कहता है कि वाह वाह, तुमने मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी, तुम सब जाओ, मुझे मदर से प्रे करनी है। मदर? अभी ये कौन आ गई? फिर हम उस लड़की को देखते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि रुको रुको, सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ क्या है। वो अपना नाम बताता है। अब हमें हमारे हीरो का नाम पता है, उसका नाम होता है यो मियोंग। और वो कहती है ठीक है सुनो मियोंग, कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें गाँव वाले के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, अगर तुम्हें इस गाँव में रहना है तो मियोंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर घुलने मिलने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर लड़के कहती कि तुम्हें पता है अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम्हें वो डैमेज कर सकते हैं। हमारे हीरो कहता है क्या, कैसा डैमेज? दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं। वो अपने आँख पर खून लगाता है और एक रिचुअल करता है जिसमें वो कहता है कि शेवलेशन ऑफ मदर।